देखिए दोस्तों, यूपीएसआई का नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्द देखने के लिए मिलेगा। कांस्टेबल का आ गया है, कंप्यूटर ऑपरेटर का आ गया है, जो गोपनीय एसआई वाले थे उनका आ गया है। अब केवल एसआई का बचता है, तो बहुत जल्द आपको वो भी देखने के लिए मिलेगा। तो आपको नोटिफिकेशन आने से पहले या आपका जब भी एग्जाम होगा उससे पहले आपको ऐसी क्या चीज़ें करनी चाहिए ताकि जब आपका एग्जाम आए तब आप बहुत हड़बड़ाहट में ना हो, तब आप बहुत होपलेस ना हो, तब आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत ना हो। उससे पहले ही अपनी तैयारियां पूरी कर लें। तो उसके लिए क्या क्या आपको करना चाहिए ताकि नोटिफिकेशन आने के बाद आपके ऊपर ज़्यादा लोड ना पड़े, आपके माइंड पर ज़्यादा प्रेशर ना पड़े, उससे पहले ही सारी चीज़ें क्लियर कर लीजिए। सबसे पहले तो ये जान लो कि यूपीएसआई में अधिकतर जो बच्चे फेल होते हैं वो नॉर्मली आपके जीएस में होते हैं। जीएस वाला पार्ट थोड़ा हार्ड आता है, हालांकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। और अब तो केवल 35% क्राइटेरिया भी रख दिया है हर सब्जेक्ट में पास होने के लिए, लेकिन नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होती। लेकिन फिर भी जीएस का पोर्शन थोड़ा हार्ड आता है, तो बच्चे उसकी कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाते हैं, तो मैक्सिमम लोग वहीं जा करके फेल होते हैं। तो जीएस में जो भी आपका वीक पॉइंट है पहले तो उसको नोट करके उसको अच्छे से पढ़ लीजिए, अच्छे से रिवीजन कर लीजिए, अच्छे से उसके एमसीक्यू लगा लीजिए। जीएस में आपको फेल नहीं होना है। मैक्सिमम पार्ट आपका जो आएगा वो आएगा पॉलिटी से, और कुछ क्वेश्चन आएंगे मौलविदी से, और बाकी तो क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स और हिस्ट्री ज्योग्राफी वगैरह से आते ही हैं। लेकिन मैक्सिमम पार्ट आपका पॉलिटी का होगा। तो पॉलिटी को बहुत अच्छे से आप करिएगा, बहुत हल्के मत लीजिएगा पॉलिटी को। आपका जो नंबर का निर्धारण करेगा ना, जो आपकी कट ऑफ को ऊपर नीचे करेगा, पॉलिटी के क्वेश्चन ही करेंगे। तो पॉलिटी को बहुत अच्छे से पढ़िएगा। लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स तो जरूर देखिएगा, 2016 2021 में जो आपका एग्जाम हुआ है उनको जरूर देखिएगा। फिर आते हैं बात मैथ्स पर। तो मैथ की आप रेगुलर प्रैक्टिस करते रहिए, एक बुक से आप लगातार पढ़ते रहिए। आप ये मत कीजिएगा कि बुक मैंने चेंज कर दी, मैंने इस वाली बुक से पढ़ा, एक बार रिवीजन करा, फिर दूसरी बुक पकड़ ली, उससे रिवीजन करा, फिर तीसरी बुक पकड़ ली। तो उससे आपका कुछ भी अच्छे से नहीं हो पाएगा। एक बुक पकड़िए, उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, पूरा रिवीजन करिए, फिर उसके बाद फिर से स्टार्ट कर दीजिए, फिर से रिवीजन करिए। ये होती है मैथ को अच्छा करने की दवा। ये दवा ही समझो, ठीक है। अब बच्चे पूछते हैं मैथ को कैसे स्ट्रॉन्ग करें, केवल और केवल प्रैक्टिस। मैथ और रीजनिंग की केवल और केवल प्रैक्टिस करोगे तभी मैथ और रीजनिंग स्ट्रॉन्ग होगी। उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, उसके अलावा कोई दवाई नहीं है, केवल यही एक चीज है। रीजनिंग के लिए भी आप ऐसे ही करिए जैसे आपने मैथ की किया है। बात आती है हिंदी की, तो हिंदी में कुछ क्वेश्चन उसमें साहित्य से भी पूछे जाते हैं यूपीएसआई में, और कुछ क्वेश्चन तो नॉर्मली पूछे ही जाते हैं। कुछ क्वेश्चन उसमें लेंथी भी होते हैं हिंदी में। जैसे मैं आपको बताऊं कि बहुत सारी पंक्तियां दे दी जाती हैं, तो इस पंक्ति में कौन सा समास है, कौन सी संधि है, कौन सा अनुच्छेद है, वगैरह वगैरह पूछे जाते हैं। तो वो आपको पता चलेगा लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स देखने में। लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स देखिए, ठीक है, उसमें आपको पता चलेगा कि किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं हिंदी में। हिंदी में भी ऐसा नहीं है कि आप हिंदी मीडियम से अगर हैं तो आप सारी हिंदी कर लेंगे, ऐसा नहीं होता। उसमें थोड़े से टफ क्वेश्चन भी आते हैं, आपसे नहीं भी हो पाएंगे, ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे। तो आप देख लीजिएगा पहले कि हिंदी के किस तरीके क्वेश्चन आते हैं, फिर उस तरीके से हिंदी को भी प्रिपेयर कीजिएगा। मैं कहता हूं कि जब तक आपका नोटिफिकेशन नहीं आ जाता उससे पहले आपका लगभग 100% आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। नोटिफिकेशन आने के बाद आपको केवल और केवल अपना रिवीजन करना है, अपने टेस्ट सीरीज लगाने हैं, अपनी जो भी प्रैक्टिस है वो करनी है, बाकी कुछ नहीं। अगर आपको लगता है कि मेरा ये वाला टॉपिक अभी क्लियर नहीं है, मैं अभी इस चीज़ को नहीं पढ़ा हूँ, मेरा इस सिलेबस में है लेकिन मैं पढ़ नहीं पाया हूँ, तो आप सब लोग पहले उसको पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद में जब आपका नोटिफिकेशन आएगा तब फिर रिवीजन पे रिवीजन, रिवीजन और प्रैक्टिस, और ये सारी चीज़ें चलेंगी, टेस्ट सीरीज चलेंगी, वो सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। अगर आप ये सोचते हैं कि नोटिफिकेशन आने के बाद में मैं कुछ चीज़ें पढ़ लूँगा और फिर साथ ही साथ में प्रैक्टिस भी लगाता रहूँगा, टेस्ट भी लगाता रहूँगा, तो फिर वो नहीं होता है, क्योंकि माइंड पे फिर इतना प्रेशर आपका पड़ जाता है और कुछ भी नहीं पता। जैसे कांस्टेबल में देख लो, इमरजेंसी की तरह आपका एग्जाम हो रहा है कि इतने कम समय में आपका एग्जाम हो रहा है, वरना तो नॉर्मली 3 महीने तो मिलते ही हैं फॉर्म भरने के और एग्जाम के बीच में, लेकिन इसमें नहीं मिल रहे हैं। तो हो सकता है ऐसे ही आपका यूपीएसआई का भी आ जाए, ऐसे ही बहुत कम समय में आपका एग्जाम देखने के लिए मिल जाए। तो उससे पहले अब आप कितने लोग हड़बड़ा रहे हैं यूपी कांस्टेबल के लिए, क्या करें, क्या पढ़ें, क्या ना पढ़ें, क्या छोड़ दें, बहुत सारी चीज़ें हैं क्योंकि समय नहीं है। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि आप सब लोग पहले से प्रिपेयर करके रखो सारी चीज़ें। समय आने पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ जाता है, बहुत ज़्यादा आप टेंशन में आ जाते हैं और आप कुछ भी नहीं पढ़ पाते हैं। फिर उसमें ना ही रिवीजन कर पाते हैं, ना ही टेस्ट लगा पाते हैं और ना ही पढ़ पाते हैं, क्योंकि आपके अंदर प्रेशर इतना पड़ जाता है कि कम समय है, बहुत ज़्यादा पढ़ना है, क्या पढ़ूँ क्या ना पढ़ूँ, वो सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करके रखिए। फाइनली इन द एंड
अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करके रखिए नोटिफिकेशन आने से पहले। जो बचा हुआ है उसको जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर लीजिए कि हो सकता है नोटिफिकेशन जल्दी भी आ जाए। नोटिफिकेशन आने के बाद में फिर अपना रिवीजन स्टार्ट करिएगा, ठीक है। रिवीजन, प्रैक्टिस और ये सारी चीज़ें, और यही आपको सफलता दिला सकती है। और अगर आप लेट लतीफ़ करते हैं अपने आप को, ये सोचते हैं कि आज नहीं कल पढ़ूंगा, आज इसको छोड़ देता हूँ, आज वहाँ घूमने चला जाता हूँ, तो फिर आप नहीं कर पाएंगे दोस्त, क्योंकि समय बहुत कम मिलने वाला है आपको। अभी बता रहा हूँ, मैं पहले से सचेत कर रहा हूँ आप सब लोगों को। अगर आप इस चीज़ को मानते हैं, ये एक वार्निंग की तरह है, अगर आप इस चीज़ को मानते हैं तो आप अच्छी बात है, आप अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए। और अगर आप इस चीज़ को नहीं मानते हैं तो मान जाएंगे, कुछ दिन बाद आप भी मान जाएंगे, ठीक है। जब आपके सर पे घंटा लगा रहेगा ना नोटिफिकेशन आने के बाद में कि एग्ज़ाम, अरे 1 महीने बाद एग्ज़ाम है। खैर, जो मानने वाले हैं वो मान भी जाएंगे, नहीं मानने वाले अभी भी नहीं मानेंगे, लेकिन मान जाएंगे कुछ दिन बाद जब नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और पढ़ते रहिएगा, अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करके रखिए। जय हिंद।